बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 से यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है प्रूफ बाय यूजिंग वेन डायग्राम। पी हमें सेट गिवन है 0 1 2 3 गिवन है। क्यू सेट हमें गिवन है 2 3 4 5 6। आर सेट हमें गिवन है 5 6 7 8 9। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है ये दो, हमें प्रूफ करने हैं हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करने हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन इंटू क्यू यूनियन आर। पी इंटरसेक्शन क्यू इंटू फिर हमारे पास इंटरसेक्शन आर, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। पहले हमें वेन डायग्राम बनानी होगी। वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, अभी हम सेट को देख लेते हैं। हमारे पास है 0 1 2 3 और क्यू में है हमारे पास 2 3 5 6। ठीक है, 4 5 6 है। अब देखें P और Q में कोई कॉमन नंबर्स मौजूद हैं। P और Q में 2 और 3 कॉमन नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, P में 3 और Q में भी 3 है। ठीक है, इन दोनों में दो कॉमन नंबर्स हैं, इसका मतलब ये दोनों ओवरलैप होंगी। ओवरलैप की तरह हम इसको बनाएंगे। R हमारे पास R और Q में कोई कॉमन नंबर है, इसमें 5 6 है और इसमें भी 5 6 है। इसके और इसके दो नंबर हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम बन गई। ठीक है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास R है। अब हम इसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, जैसे P और Q के कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे, 2 और 3 कॉमन थे। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 3 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और R के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या हमारे पास 5 6 5 6। यहाँ पे हमने लिख दिया 5 और यहाँ हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब P के जो एलिमेंट्स थे वो थे 0 1 2 3। ठीक है, 2 3 तो हमने यहाँ कॉमन एलिमेंट्स में लिख दिया। बाकी क्या बच गया हमारे पास, 0 और 1 बच कॉमन है हमारे पास, हो जाएगा 5 6 तो इसमें कॉमन में आ गया है। फिर बाकी जो हमारे पास रह जाएंगे उनको लिख लेंगे 7 8 9 हमारे पास ये रह जाएंगे। ठीक है, हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हम इसे ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास है P यूनियन Q। ठीक है, P यूनियन Q है, P यूनियन Q हमारे पास। P और Q को क्या करना है, हमने शेड कर देना है। ठीक है, P और Q को शेड कर देना है। ये जो एरिया है ये भी P का भी आ रहा है, तो इस ये भी शायद में शेड हो जाएगा। ये Q का एरिया है, ये हमारे पास P और Q दोनों हो गए, P यूनियन Q हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये यूनियन R है, P यूनियन Q यूनियन R। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये दोबारा से शेयर हो जाएंगे R के साथ। ये कंप्लीट एरिया हमारा क्या हो गया, शेयर हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, हमारे पास P यूनियन Q यूनियन R आ गया। ठीक है, हमने इसको कैसे किया, हमारे पास P यूनियन Q के लिए हमारे पास कौन सा रीजन मौजूद है, हमारे पास कौन सा रीजन मौजूद है, देखिए तो हमारे पास ये डबल लाइंस मौजूद है, ये डबल लाइंस यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, फिर हमारे पास है P यूनियन Q यूनियन R। यूनियन R में हमारे पास कौन सी लाइंस हमारे पास इंक्लूड है, हमारे पास दो तरह की लाइंस इंक्लूड है। P यूनियन की यूनियन R में दो तरह की लाइंस है, एक डबल लाइंस है और एक हमारे पास वर्टिकल लाइंस मौजूद है। ठीक है, आप दोनों को यहाँ पर शो कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दी है। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू। अब हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे काम। राइट हैंड साइड हमारे पास है P यूनियन Q यूनियन R है। ठीक है, अब P सबसे पहले इस ब्रैकेट में जो है उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। Q यूनियन R है, Q और R को आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। और R को हम शेड कर देंगे कंप्लीट। ये जो है ये भी Q में आ रहा है और ये Q में भी आ रहा है और R में भी आ रहा है। ठीक है, Q और R को हमने शेड कर दिया। Q यूनियन R हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास है P यूनियन Q यूनियन R। ठीक है, अब हम करेंगे P को शेड करेंगे, साथ में Q और R भी शेड हो जाएगा। ये हमारे पास हो गई। ठीक है, P यूनियन Q यूनियन R हो गया हमारे पास। हमारे पास है Q यूनियन R, इसमें हमारे Q यूनियन R में कौन सी लाइन्स है, हमारे पास डबल लाइन्स मौजूद हैं। ठीक है, ये डबल लाइन्स इसमें आ जाएंगी। फिर हमारे पास है ये P यूनियन Q यूनियन R, इसमें हमारे पास कौन सी लाइन्स है, इसमें हमारे पास दो तरह की लाइन शामिल है। एक हमारे पास इस तरह की लाइन शामिल है और एक हमारे पास
ये डबल लाइंस मौजूद हैं। साइड हमारे पास है ये, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं ये हमारे पास डायग्राम 1 है, फिगर 1 है। और राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साथ में देखते हैं तो ये दोनों हमारे पास कंप्लीट शेड है। इसके भी ये जो तीन इसके हमारे पास एरिया मौजूद है, पी क्यू आर के तमाम शेड हुए हुए हैं। ये भी पास कंप्लीट शेड हुआ हुआ है, ये भी कंप्लीट शेड हुआ हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 and 2 implies 1 and 2 implies लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस बी पार्ट को भी सॉल्व करना है। ये हमारे पास जो 1 हमें पार्ट दिया हुआ था, इसका जो बी हमें प्रूफ करना है वो हमारे पास है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, ठीक है। हमने क्या किया है, इसके लिए दो हमने वेन डायग्राम्स बना लिए हैं। एक हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए और एक हमने राइट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम देखते हैं हमारे पास है पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू है। हमारे पास कौन सा कॉमन एरिया मौजूद है, हमारे पास ये एरिया मौजूद है, ठीक है, जिसको हम इसको यहाँ पर शेड कर देते हैं। इस एरिया को हमने शेड कर दिया। अब हमारे पास ये पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, पी जहाँ ये वाला एरिया पी इंटरसेक्शन क्यू वाले जो एरिया है, क्या वो आर के साथ ओवरलैप हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये आर यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ये दोनों के दरमियान कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको शेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी जो फाइनल डायग्राम हम बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, नो शेडिंग करेंगे, हम इसमें मज़ीद शेड नहीं करेंगे। आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हमारी फाइनल डायग्राम हो जाएगी और हम यहाँ पे शो कर देंगे कि हमने पी इंटरसेक्शन क्यू के लिए क्या किया, हमने इस तरह से क्रॉस लाइनें लगाई और जो हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर के लिए नो शेडिंग, हमने शेड नहीं करेंगे उसको मजीद, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास हो जाएगी डायग्राम 1। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर है। अब क्या है, क्यू इंटरसेक्शन आर है, क्यू और आर का जो कॉमन एरिया है वो क्या है, ये वाला एरिया है। इस एरिया को क्या कर देंगे, आप शेड कर देंगे, ठीक है। इस एरिया को आपने शेड कर दिया। अब हमारे पास है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। अब पी का क्यू इंटरसेक्शन आर के साथ कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये है क्यू इंटरसेक्शन आर, ये हमारे पास पी है। पी और क्यू हमारे पास पी और एंड क्यू इंटरसेक्शन आर का हमारे पास कोई कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। तो इसकी फाइनल डायग्राम क्या बनेगी, इस तरह से बनेगी, हम मजीद इसको शेड नहीं करेंगे, ठीक। बस आ गई डायग्राम 2 आ गई, ठीक है। और हमारे पास क्यू इंटरसेक्शन आर हो जाएगा। हमारे पास किस तरह की लाइंस लगाई, हमने इस तरह से क्रॉस लाइनें लगाई, ये आ जाएगा हमारे पास। और सेकंड जो है हमारे पास कंप्लीट का जो आंसर आएगा, हम शेडिंग नहीं करेंगे मज़ीद इसमें, ये हमारे पास आ जाएगा नो शेडिंग, ठीक है। 1 और 2 डायग्राम को देखें तो दोनों क्या है, इक्वल है हमारे पास। फ्रॉम 1 and 2 implies left hand side is equal to right hand side, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेट है पी एम एन ओ पी क्यू, क्यू हमारे पास सेट है आर एस टी यू वी, आर एस टी यू, आर सेट है में कि मैंने हमें ये वेरीफाई करना है पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर के बराबर है, ठीक है। हमने क्या किया, पी यूनियन क्यू के लिए पहले पी और क्यू को हमने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, फिर हमने आर को साथ में यूनियन करना था, तो आर के साथ हमने इसके हॉरिजॉन्टल लाइन से क्यू और पी क्यू आर को तीनों को शेड कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास इसका रीजन आ गया। राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है पी यूनियन क्यू यूनियन आर है हमारे पास, ठीक है। ये पी है हमारे पास, क्यू है, ये हमारे पास आर मौजूद है, ठीक है। क्यू यूनियन आर के लिए क्या करेंगे, क्यू के एरिया को आप शेड कर देंगे और आर के एरिया को भी आप शेड कर देना, ठीक है। क्यू और आर हमारे पास ये शेड हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास है पी यूनियन क्यू यूनियन आर। अब क्या करेंगे, पी का एरिया भी शेड हो जाएगा और क्यू आर का हम दोबारा शेड करेंगे, ठीक है। इसका यूनियन हो जाएगा कंप्लीट, हमारे पास हो गया ये पी यूनियन क्यू यूनियन आर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इस रीजन को, अब इस डायग्राम को क्या कह देंगे, ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस डायग्राम को कह देंगे डायग्राम 2। सेकंड डायग्राम हमारे पास 1 हमारे पास क्यू यूनियन आर के लिए कौन सी लाइनें शो हो रही हैं, हमारे पास देखें तो ये डबल लाइन शो हो रही है, ठीक है। डबल लाइन्स हमने यहाँ पर शो कर दी। सेकंड हमारे पास है पी यूनियन क्यू यूनियन आर हमारे पास है, इसमें कौन सी लाइनें शो हो रही हैं, ये लाइन और ये डबल लाइन दोनों हमारे पास शो हो रही हैं। तो इसको हम इसे लिख देते हैं, पहले आप ये लाइनें शो कर दें एंड दिस, ये 2 लाइनें शो हो रही है हमारे पास, ठीक है।
अब डायग्राम 1 और डायग्राम 2 को जब हम देखते हैं, ठीक है, तीनों एरिया शेडेड हैं, ठीक है, डायग्राम 2 दोनों एरिया शेडेड हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 implies left hand side is equal to right hand side। पार्ट है हमारे पास P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q। P और Q का जो कॉमन एरिया है वो नहीं है, P यहाँ पर है और Q यहाँ पर, इन दोनों का कोई कॉमन एरिया मौजूद नहीं है, तो हम इसको शेड नहीं करेंगे। हमारे पास है फिर P इंटरसेक्शन Q का है हमारे पास R के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है, R के साथ इंटरसेक्शन है। जब P इंटरसेक्शन Q ही हमारे पास नहीं है तो हम R के साथ उसको कैसे इंटरसेक्शन को कॉमन एरिया हमारे पास मौजूद होगा, ये बिल्कुल भी मजीद शेड नहीं होगा, ठीक है, इसको हम शेड नहीं करेंगे, ये हमारे पास फाइनल डायग्राम इसकी यही होगी। हम कह देंगे ये हमारे पास 1 है, पिक्चर 1 डायग्राम, 1 डायग्राम, जिससे हम 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अब हमारे पास है Q इंटरसेक्शन R। Q और R का जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, इसको हम शेड कर देंगे। हमारे पास है Q इंटरसेक्शन R, Q इंटरसेक्शन R को हमने ये कॉमन एरिया हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। अब हमने लेना है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। P का Q इंटरसेक्शन R के साथ यहाँ पर कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। P यहाँ Q इंटरसेक्शन यहाँ R पर यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके हम फाइनल इस तरह से बनाएंगे, हम इसे शेड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, मज़े शेड नहीं करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम 1, ये डायग्राम 2, फ्रॉम डायग्राम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट का इज़हार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।